डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के पहले 6 क्वेश्चन, उसके अलावा इसकी पहली 2 एक्सरसाइज, उनकी वीडियो क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करके वहां से भी आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। और अगर मुझे आप मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 12% प्रॉफिट ऑन ए कंप्यूटर इज ₹540। 12% एक कंप्यूटर के ऊपर जो प्रॉफिट बनता है वो 540 है। बताएं उस कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है। यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले लिखें। तो गिवन डाटा हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है जी हमारे पास 12%। 12% हमारे पास प्रॉफिट है। और वैसे प्रॉफिट कितना बन रहा है, ये 12% प्रॉफिट बनता कितना है, ये ₹540 बनता है। ठीक है, ये 2 चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। हमने अगर इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है यानी कि सीपी फाइंड करनी है, सीपी से मुराद है कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसी से हम जो है सीपी फाइंड करेंगे। कैसे, एक फार्मूला है, इसमें प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट है और सीपी है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो बेसिकली 100 तो आ गया। प्रॉफिट परसेंट भी हमारे पास मौजूद है, प्रॉफिट भी हमारे पास मौजूद है। हम इस फार्मूले से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। वैसे तो इस फार्मूले से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लेकिन इस फार्मूले से हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले को लिखता हूं मैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्योंकि सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंट इसकी जगह पे आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो इधर आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, नीचे परसेंट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास है प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी 540। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपने प्रॉफिट लिख लिया 540, प्रॉफिट परसेंट 12 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं, ये 540 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54। ठीक है, ये आपका 54,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 4500। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है वो 4500 है, ₹4500। तो ये एक काम आपने कर लिया कि आपने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करनी है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। हमने इसकी सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। अब सेल प्राइस का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट भी मौजूद है, कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है और हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हम पहले जो 6 क्वेश्चन किए हैं उनमें ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। प्रॉफिट निकालना हो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब हमने क्योंकि सेल प्राइस निकालनी है तो सेल प्राइस को इधर ही रखेंगे। यहाँ हम प्रॉफिट, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सेल प्राइस। प्रॉफिट कितना है 540 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है 4500 इज इक्वल टू,
ठीक है, सेल प्राइस। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4500 प्लस 540, तो 5040 ये हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ गई है। कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर ली है हमने, सेल प्राइस भी फाइंड कर ली है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज इज ₹190 ईच। द कॉस्ट प्राइस यानी हमने शूज खरीदे हैं 25 पेयर खरीदे हैं टोटल, लेकिन एक जो पेयर ऑफ शूज है, ठीक है, उसकी कीमत 190 रुपये है। फाइंड सेल प्राइस ऑफ ईच व्हेन द रिटेलर हैज टोटल गेन ऑफ ₹2875। यहाँ पे दो नए वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। रिटेलर से मुराद है दुकानदार, ठीक है, शॉपकीपर को फायदा हुआ है। गेन, यहाँ पे प्रॉफिट को वर्ड को चेंज किया है, गेन लिख दिया है। गेन से मुराद है अजाफा या फायदा, ठीक है, ये बेसिकली प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन है, इससे मुराद यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इन दो को अच्छे तरीके से समझें। रिटेलर से मुराद कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि दुकानदार को रिटेलर भी कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब हम जो है क्वेश्चन को समझ लिए, पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज, वो हमारे पास है ₹190, यानी एक जो पेयर ऑफ शूज है उसकी कीमत 190 है। हमने क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर ऑफ शूज, ये जस्ट एक की दी हुई है, एक ही 190 है, 25 की कितनी होगी 190 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हमारे पास आएगी। इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 190 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हमारे पास बन रही है ₹44,750, यानी कि 25 जो शूज़ हैं उसने खरीदे हैं 190 के हिसाब से 4,750 के। पहली बात, फाइंड सेल प्राइस ऑफ ईच, एक एक की हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। अगर रिटेलर को जो टोटल गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो ये है, तो टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट दुकानदार को हुआ है वो ₹2875। अब हमने क्या निकालनी है, सेल प्राइस निकालनी है। फाइंड सेल प्राइस ऑफ ईच, हर जूते की सेल प्राइस निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ शूज, ठीक है, सेल प्राइस ऑफ शूज निकालनी है, ये हमने फाइंड करनी है। अब हम एक प्रॉफिट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हम निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हम निकालते हैं जी, सेल प्राइस हमारे पास होती है माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट मौजूद है, प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है और कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है। ये हमारे पास जो 25 पेयर ऑफ शूज़ है उनकी कॉस्ट प्राइस मौजूद है और टोटल प्रॉफिट भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से हम कॉस्ट जो है वो सेल प्राइस निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट भी मौजूद है, कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है, तो हम सेल प्राइस जो है बआसानी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 2875, 2875 प्लस टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 4750 इज इक्वल टू टोटल सेल प्राइस। इसको अगर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा 2875, ठीक है। ये हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे, इसको अब लिख लेते हैं, सेल प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज कितने बनती है, सेल प्राइस हमारे पास बनती है 7625, यानी कि उसने 7625 के 25 पेयर सेल कर दिए हैं, लेकिन ये सेल प्राइस है 25 पेयर ऑफ शूज के। हमने क्या करनी है, फाइंड सेल प्राइस ऑफ ईच से मुराद है हमने एक पेयर ऑफ शूज की प्राइस फाइंड करनी है। 25 की तो कर ली है, एक की फाइंड करनी है, तो यहां पे आएगा सेल प्राइस ऑफ 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर ऑफ शूज आगे लिख लें, मुझे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सेल प्राइस ऑफ 1 पेयर, ठीक है, वो कितनी होगी 7625 को 25 के ऊपर आप डिवाइड कर दें। इसको अगर 25 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आता है
सेल प्राइस आ रही है, एसपी से मुराद सेल प्राइस है एक पेयर की, वो 305 रुपये आई है, यानी कि 305 रुपये का एक जूता जो है वो सेल हो रहा है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 9 और इससे पहले जो 3-4 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं ये करेंगे। सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाइसिकल इज 40%। ठीक है, प्रॉफिट की जो परसेंटेज एक बाइसिकल के ऊपर वो 40% है। फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस, उसकी सेल प्राइस भी फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। बाइसिकल व्हेन शॉपकीपर गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹500, जब शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हुआ है वो 500 रुपये का हुआ है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास है वो 40% है, 40% है। और प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट हुआ है ₹500। ये होगा गिवन डाटा। फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखते हैं। वो क्या हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट फार्मूला क्या है, वो है प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब हम इस फार्मूले से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट भी मौजूद है, प्रॉफिट भी मौजूद है और मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेंगे। तो ये फार्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस, सीपी से मुराद है कॉस्ट प्राइस, ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे ये प्रॉफिट परसेंट जो है अब इसकी जगह आएगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हुआ है 500 रुपये, प्रॉफिट परसेंट कितना है 40%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें। ऊपर हमारे पास आ रहा है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 510, तो यह आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो कॉस्ट प्राइस आएगी 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 1 10, 4 2 ज़र 8, तो 20, 4 5 ज़र 20 और 0। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो 1250 रुपये आ रही है। ठीक है, एक बाइसिकल की। अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है तो वो हमें पता है, लेकिन हमने एक सीपी फाइंड किया है, हमने सेल प्राइस भी अभी फाइंड करनी है इस बाइसिकल की। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला हम यूज करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मौजूद है, प्रॉफिट भी मौजूद है, सेल प्राइस बआसानी आ जाएगी। प्रॉफिट को इधर ही रखें, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सेल प्राइस। प्रॉफिट हमारे पास 500 रुपये प्लस सीपी हमारे पास है 1250 इज इक्वल टू सेल प्राइस। दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 रुपीज़ जो है इस साइकिल की सेल प्राइस होगी। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर इज ₹425 पर स्वेटर। कॉस्ट प्राइस है 18 स्वेटर की, जिसमें से एक स्वेटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 425 रुपये है। टोटल स्वेटर 18 है। एंड द टोटल गेन से गेन मुराद है प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर इज ₹6750। 6750 उसको टोटल 18 स्वेटर के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर, हर स्वेटर की सेल प्राइस भी फाइंड करनी है और टोटल जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी फाइंड करना है। क्वेश्चन की समझ आ गई है, गिवन डाटे को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वेटर, एक स्वेटर की कॉस्ट प्राइस क्या है ₹425। टोटल स्वेटर कितने हैं 18, तो हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर। 18 स्वेटर की क्या आएगी, एक ही अगर 425 है तो 18 की होगी, मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें, 425 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हमारे पास आएगा 7650। ये तो हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस जो है 18 स्वेटर की। अब
एंड द टोटल गेन ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का जो टोटल गेन है या प्रॉफिट है वो कितना है, वो हमारे पास है प्रॉफिट जो टोटल शॉपकीपर को मिला है, ठीक है, वो है हमारे पास 6,750 रुपये। ठीक हो गया। अब आते हैं पॉइंट 1 की तरफ। इसका जो पार्ट 1 है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर। सेल प्राइस अगर निकालनी है तो प्रॉफिट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला यही होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमने क्योंकि सेल प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस जो है इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू सेल प्राइस। वैल्यूज पुट करें, प्रॉफिट कितना है 6,750 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी है 18 स्वेटर की 7,650 रुपये। ठीक है, इज इक्वल टू सेल प्राइस। इनको अगर ऐड करते हैं प्लस 6,750 तो ये हमारे पास 14,400 बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। सेल प्राइस ऑफ 18 स्वेटर जो हमारे पास आ रही है ₹14,400 आ रही है, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये 18 स्वेटर की बात हो रही है। सेल प्राइस ऑफ 18 स्वेटर इज ₹14,400। अब फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर, हमने सिर्फ एक स्वेटर की सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 स्वेटर, एक स्वेटर की सेल प्राइस करनी है, टोटल की ये है, तो डिवाइडेड बाय इसको 18 कर दें। तो इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 18 करता हूँ तो ये हमारे पास आएगा 800 रुपीज़। 800 एक स्वेटर की सेल प्राइस है। अब देखें जी, पहला जो हिस्सा इसको फाइंड हो गया, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर, एक स्वेटर की प्राइस 800 रुपये है। लिया कितने का था 425 रुपये का, और बेचा कितने का 800 रुपये का। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि शॉपकीपर जो है वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो आज की दुनिया में तो ना ही 425 रुपये का कोई स्वेटर खरीदता है और ना ही 800 का मिलता है, बल्कि अब तो बहुत महंगे हो गए। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से अंदाज़ा हो होगा कि कितना प्रॉफिट है। अब है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। क्या करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला मौजूद है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का ऊपर आएगा इधर प्रॉफिट, ठीक है, नीचे आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें एक स्वेटर का नहीं कहा, ना ही जिक्र है एक स्वेटर का निकालना है, चाहे आप सारे स्वेटर का निकालें जवाब सेम ही आएगा। हम सब स्वेटर का 18 के 18 स्वेटर का निकालते हैं, ये आएगा प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 6,750 डिवाइडेड बाय 7,650 इसकी सेल कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इस जीरो को इस जीरो से काट दें, ये हमारे पास आएगा 6,750 और एक जीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा नीचे 765। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 67,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 765। ये आपके पास 88.235, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट 88.24% प्रॉफिट बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कारोबार है, आप ये कर सकते हैं अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ज़रा गौर से देखिएगा। शेख खालिद परचेज्ड 80 मीटर क्लॉथ फॉर ₹2,240। शेख खालिद ने टोटल 80 मीटर जो कपड़ा खरीदा है वो 2,240 रुपये का खरीदा है। अब उसने बेचा किस तरह, ही सोल्ड 50 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, यानी उसने 80 में से 80 में से 50 मीटर जो कपड़ा है 30 रुपये पर मीटर बेचा है, और बाकी जो 30 मीटर रह गए उसको 35 रुपये पर मीटर बेचा है। ठीक है, ये तो उसने किया। अब दो चीज़ें इस क्वेश्चन में बतानी है कि शेख खालिद को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और नंबर 2 में बताना है अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया। अब हमने इसका दूसरा काम आपने ये करना है कि गिवन डाटा जो क्वेश्चन में मौजूद है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले शेख खालिद परचेज 80 मीटर क्लॉथ फॉर ₹2,240, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ।
80 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2240 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। अब आएगा इसको बेचने के हिसाब से सेल प्राइस ऑफ 50 मीटर क्लॉथ। 50 मीटर क्लॉथ की जो सेल प्राइस है 30 रुपये पर मीटर है, ठीक है, 30 रुपीज़ पर मीटर, 30 रुपीज़ पर मीटर। तो ये कितनी बनेगी, ठीक है, 30 ज़रब 50 यानी कि ये बनेगी ₹1500, ठीक है। उसने जो 50 मीटर कपड़ा सेल किया है 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से, वो बनता है 1500 रुपये का। अब बाकी जो 30 मीटर है, ठीक है, टोटल 80 था, 50 बेचा, बाकी जो 30 है उसका लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लॉथ। बाकी जो 30 मीटर कपड़ा है वो कितने का बेचा उसने, 35 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे आएगा ₹35 पर मीटर, ठीक है, पर एम से मुराद है मीटर। ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 30 ज़रब 35, ये बन गया। ये इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 35, ये 1050 रुपये का, ठीक है, 1050 रुपये का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस 50 मीटर कपड़े का भी सेल प्राइस आ गई है, इस 30 मीटर की भी आ गई है, तो टोटल लिख सकते हैं टोटल सेल प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। टोटल जो सेल प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ है 1500 रुपया ये, ठीक है, 1050 ये। इनको अगर ऐड करते हैं ये हमारे पास आएगा, ये आपके पास आएगा 22,550, ठीक है। ये आ गया जी। उसने जो 80 मीटर जो कपड़ा टोटल सेल किया है 2550 का किया है, ठीक है। लिया कितने का था, लिया था 2240 रुपये का। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाता है, फाइंड इफ शेख इज इन प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो शेख खालिद, ठीक है, शेख खालिद गॉट प्रॉफिट। जो पहला क्वेश्चन था कि शेख खालिद को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, पहली बात क्लियर होगी, शेख खालिद को प्रॉफिट हुआ है। अब क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट हुआ कितना है, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास आई है 2550 माइनस कॉस्ट प्राइस आई है हमारे पास लिखी हुई है 2240, कितनी आई है फाइंड कर लेते हैं, माइनस ये 310 रुपये। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 310 रुपीज़ हुए हैं, लेकिन हमने टोटल प्रॉफिट के अलावा प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो वो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा, कमेंट्स में जल्दी से बताएं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना हुआ है 310 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्या है 2240 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये जीरो के जीरो से बेशक काट लें, नहीं काटना तो ना काटें। 310 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 31,000, नीचे आएगा 2240, ये आपके पास आएगा 31, ठीक है, 31,000 डिवाइडेड बाय 2240, ये आपके पास आया 13.839। तो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट परसेंट बन रहा है, ठीक है, वो 13.84% बन रहा है। ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो हमने फाइंड करना है, कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 वीडियो के इस हिस्से में सॉल्व किए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तब भी बताइएगा, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तब भी बताइएगा, ताकि मुझे अपना पता चलता जाए रहे कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मुझसे मैथ सीख रहे हैं उनको मेरी समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मुझे अपने मेथड ऑफ टीचिंग में थोड़ी बहुत जो चेंजिंग आप कमेंट्स में बताइएगा करूं, ताकि उसी के साथ साथ मैं अपना जो मेथड है उसको चेंज करता रहूं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।